हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ परचेज डे बुक कैसे बनाना है। तो परचेज डे बुक बनाने से पहले हम लोग को ये ध्यान में रखना जरूरी है कि परचेज डे बुक में सिर्फ गुड्स परचेज का ही एंट्री होगा, कोई भी एसेट्स परचेज होगा या कोई और ट्रांजेक्शन का कोई भी एंट्री नहीं होगा। और सिर्फ क्रेडिट ट्रांजेक्शन का ही एंट्री होगा। इसका मतलब है सिर्फ क्रेडिट परचेज का ही एंट्री होगा। कैश से अगर परचेज हुआ तो उसका कोई भी एंट्री नहीं होगा। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ट्रेड डिस्काउंट का एंट्री यहाँ पर करना है, क्योंकि सिर्फ डे बुक में ही ट्रेड डिस्काउंट का एंट्री होता है और कहीं भी एंट्री नहीं होता है। तो इन बातों का ध्यान में रख के हमको परचेज डे बुक बनाना है। तो ये हमारा प्रॉब्लम है, प्रिपेयर परचेज डे बुक ऑफ प्रसाद आई केयर सेंटर, यानी आई केयर सेंटर का परचेज डे बुक है। तो आई केयर सेंटर से रिलेटेड ही गुड्स की एंट्री करनी है, कोई एक्स्ट्रा दूसरे यानी एसेट्स या कंप्यूटर्स वगैरह की कोई भी एंट्री नहीं करनी है। तो 2019 फरवरी 3 को बॉट फ्रॉम अनंत ऑप्टिकल्स 50 सन ग्लासेस एट द रेट ऑफ 220 रुपये ईच और 20 स्पेक्टिकल्स एट द रेट ऑफ 450 रुपये ईच। इसके ऊपर ट्रेड डिस्काउंट है 10% और जीएसटी है 5%। तो इसका एंट्री करेंगे हम लोग। पहले हमको हेडिंग देना पड़ेगा अनंत ऑप्टिकल्स। अनंत ऑप्टिकल, इसको अंडरलाइन कर लेंगे हम लोग। 2019 फरवरी 3 को अनंत ऑप्टिकल से खरीदा गया क्या, तो 50 सन ग्लासेस एट द रेट ऑफ 220 ईच। तो यहाँ पे लिख देंगे 50 सन ग्लासेस एट द रेट ऑफ ₹220 ईच। और यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे 50 इंटू 220, तो 11,000 रुपया हो गया। उसके बाद क्या खरीदा गया है, तो 20 स्पेक्टिकल्स एट द रेट ऑफ ₹450 ईच। तो इसको भी लिख लेंगे यहाँ पर और कैलकुलेट कर लेंगे 20 इंटू 450, तो 9,000 और 11,000 इसको जोड़कर लिख देना है, तो 20,000 रुपये होगा। उसके बाद क्या दिया हुआ है, ट्रेड डिस्काउंट है 10%। तो ट्रेड डिस्काउंट जब भी रहेगा तो ट्रेड डिस्काउंट को हमको घटाना है, और जीएसटी दिया हुआ है तो जीएसटी को ऐड कर देना है ट्रेड डिस्काउंट घटाने के बाद। तो ट्रेड डिस्काउंट पहले हमको घटाना है, लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 10%। 10% यानी 2,000 रुपया होगा। 20,000 का 10% 2,000, फिर हमको घटा लेना है तो 18,000 रुपये। इसके बाद ऐड करना है, ऐड जीएसटी कितना है, 5% जीएसटी है। और ट्रेड डिस्काउंट घटाने के बाद जो अमाउंट बचेगा वो हमारा नेट परचेज का अमाउंट बचेगा, उस पर ही हमको जीएसटी चार्ज करना है एट द रेट ऑफ 5%। ये जो नेट अमाउंट है नेट परचेज का, उसके ऊपर जीएसटी चार्ज करना है इंटू 5%। हमेशा ध्यान में रखना है कि ट्रेड डिस्काउंट चार्ज हुआ किस पे, लिस्ट अमाउंट का टोटल पे। इस पर लिस्ट अमाउंट का टोटल पे ट्रेड डिस्काउंट चार्ज होगा, और ट्रेड डिस्काउंट घटाने के बाद जो अमाउंट बचेगा उसके ऊपर ही जीएसटी चार्ज करना है। और कोई एक्सपेंस ऐड करके या घटाकर जीएसटी नहीं चार्ज करना है, सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट घटाने के बाद ही जीएसटी चार्ज होगा उसी अमाउंट पे। उसके बाद कोई भी एक्सपेंस हम सब ऐड कर सकते हैं। तो ऐड कर देंगे जीएसटी 18,900 रुपये बाहर कर देना है, जीएसटी ऐड करके अमाउंट कॉलम में लिख देना है। उसके बाद क्या है, 10 फरवरी को बोट फ्रॉम सुमन ऑप्टिकल्स फॉर कैश। तो फॉर कैश लिखा यानी कैश ट्रांजेक्शन है, तो कैश ट्रांजेक्शन का एंट्री नहीं होता है डे बुक में। किसी भी डे बुक में कैश ट्रांजेक्शन का एंट्री नहीं होगा। कैश ट्रांजेक्शन का एंट्री हमको कैश बुक में करना है या लेजर्स में करना है, डे बुक में कभी नहीं होता। तो इसको हमको छोड़ देना है। उसके बाद है 27 फरवरी को बॉट फ्रॉम आमन ऑप्टिक्स
यहाँ पे है 25 पेयर्स ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज एट द रेट ऑफ 1200 रुपये ईच, और 40 सन ग्लासेज एट द रेट ऑफ 375 रुपये ईच। तो इसका एंट्री करेंगे हम लोग। पहले अमन ऑप्टिक्स का हेडिंग देना पड़ेगा हमको, अमन ऑप्टिक्स, अंडरलाइन कर लेंगे, और उसके अंदर हमको लिखना है 25 पेयर ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज एट द रेट ऑफ 1200 ईच। 1200 जो अमाउंट दिया हुआ है वो एक पेयर का अमाउंट दिया हुआ है। तो इसको हमको ऐसा नहीं समझना है कि 25 पेयर है तो इसका मतलब 50 कॉन्टैक्ट लेंसेज का, हर कॉन्टैक्ट लेंस का 1200 रुपये है। 25 पेयर का मतलब है हर पेयर का अमाउंट यहाँ पे दिया हुआ है, पर पेयर है 1200 रुपये। तो 25 इंटू 1200, उसके बाद 40 सन ग्लासेस एट द रेट ऑफ 375 ईच। तो 40 इंटू 375, इसको हमको ऐड कर लेना है। ये लिस्ट प्राइस का टोटल हुआ हमारा 45,000 रुपये। उसके बाद लिस्ट प्राइस के टोटल पे हमको ट्रेड डिस्काउंट लेस करना है। तो कितना ट्रेड डिस्काउंट है, यहाँ पर ट्रेड डिस्काउंट है 5%। तो लेस ट्रेड डिस्काउंट 5% एट द रेट ऑफ 5%। फिर ट्रेड डिस्काउंट घटा लेना है। तो लिस्ट प्राइस का जो टोटल है 45,000 रुपये, उसके ऊपर ही ट्रेड डिस्काउंट चार्ज होगा 5%। फिर हमको घटा लेना है 45,000 में से 2,250 रुपये। तो ये हमारा नेट परचेजेस का अमाउंट आ गया। नेट परचेज के अमाउंट पे हमको जीएसटी चार्ज करना है। एड जीएसटी, जीएसटी कितना है, यहाँ पर जीएसटी दिया हुआ है 10%। तो एट द रेट ऑफ 10%, तो नेट परचेजेस का 10%, 4,275 रुपये ऐड करके अमाउंट कॉलम में लिख देना है। अब दोनों का हमारा दोनों डेट का जो परचेज है उसका अमाउंट हमारा निकल गया है 18,900 और 47,025 रुपये। दोनों को ऐड करके हमको यहाँ पे टोटल वाले कॉलम में लिख देना है 18,900 प्लस 47,025 रुपये। ये हमारा आ गया परचेज ड्यू का टोटल अमाउंट। यहाँ पे टोटल लिख देना है। इसका मतलब इस महीने में इतने का परचेज हुआ। ट्रेड डिस्काउंट घटा लेना है पहले, फिर उसके बाद ही जो अमाउंट बचेगा उसके ऊपर ही जीएसटी चार्ज करना है, और ट्रेड डिस्काउंट लिस्ट प्राइस के टोटल पे निकलेगा। ये सब हमको ध्यान में रखना है। और सिर्फ क्रेडिट ट्रांजेक्शन का ही एंट्री होगा डे बुक में, कोई भी कैश ट्रांजेक्शन का कोई भी एंट्री नहीं होगा, और सिर्फ गुड्स का ही एंट्री होगा। कोई भी एसेट्स परचेज किया गया है, सेल किया गया, उसका कोई भी एंट्री नहीं होगा डे बुक में। तो इसी तरह हमको ध्यान में रख के बनाना है। थैंक यू।